रूप धरा सिया का सती ने, जा पहुँची समक्ष राम की। रूप धरा सिया का सती ने, जा पहुँची समक्ष राम की। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो रावण जो है माता सीता को हर ले गया। उसी दौरान शंकर जी के मन में इच्छा हुई कि वो अपने प्रभु के दर्शन करें, और वो दर्शन हेतु पहुंच गए वन में। और उस वक्त रामचंद्र जी व्याकुल थे सीता माता को, क्योंकि रावण हर ले गया था, तो वो बहुत व्याकुल थे, परेशान थे। माता सीता को जो है वन वन ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे। सती माता जो है वो सिया का रूप धर के रामचंद्र जी के समक्ष पहुंच गई। पर रामचंद्र जी जो थे वो तो महाज्ञानी थे और शिव अंतर्यामी, जान गए, समझ गए कि अब कुछ अनर्थ होने वाला है। जब सिया के रूप में सती वहाँ पहुँची तो रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया। पहचान गए वो, ये मेरी सीता नहीं, ये माता सती हैं। तो किया प्रणाम सती को, पहचान लिया रघुराई ने। तदुपरांत जब सती वापस आई भगवान शंकर के पास, तो अब शंकर जी को बड़ा वो हुआ कि ये तो जो है माता सीता के रूप में थी, अब मैं इनको कैसे वरण करूं पत्नी के रूप में। तो कहते हैं, कैसे करूं वरण अब सती का, रूप धरा जो सिया का। ना कर सकूंगा त्याग, पर ना दे सकूंगा स्थान पत्नी का। बड़ी असामंजस्य की स्थिति बन गई थी। इधर माता सती का जो हृदय था वो भी ग्लानि से भर गया। हृदय माँ सती का भी ग्लानि से भर गया। क्या सोच कर मैंने सिया का रूप रमाया, क्या सोच कर मैंने सिया का रूप रमाया। हे रघुवर, हे रघुवर, अब दो रास्ता कि त्यागूं ये देह में। उसके बाद सती ने अपना देह त्याग दिया। पिता दक्ष के यहाँ जा कर के वो अग्निकुंड में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके बाद पार्वती के रूप में जन्म हुआ उनका। तो पार्वती के रूप में नया जन्म पाया। थी शिव के लिए अगाध प्रीत, यह कोई नहीं समझ पाया। की तपस्या वर्षों तक वन में, तब शिव को पुनः पति रूप में पाया। तब शिव को पुनः पति रूप में पाया। थी भक्ति की ही शक्ति, थी भक्ति की ही शक्ति, कि शिव शक्ति के पुनः मिलन को कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। यहाँ जब सती ने देह त्याग दिया तो शिव शंभु भी बहुत ही व्याकुल थे माता सती को खोने के बाद। उसके बाद उन्होंने अपने आप को सिर्फ राम भक्ति में लीन कर लिया। देह त्याग किया सती ने, शिव का मन आहत हो आया। किया समर्पित श्री राम चरणों में, किया समर्पित श्री राम चरणों में, कोई मार्ग और समझ न आया। थी शिव की ही भक्ति, कि गौरा को पुनः अपनी शक्ति रूप में पाया। तो शिव और शक्ति तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। ईश्वर हर बार वो अलग अलग रूप धरते हैं और हमें नया रास्ता दिखाते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति थी कि क्यों करके जो है सती जी का पुनर्जन्म हुआ गौरा के रूप में, और क्या उसके पीछे उद्देश्य था। और इसे तुलसीदास जी के रामचरितमानस से मैंने लिया है। तो थैंक यू सो मच।